हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे मेथड्स होते हैं एक लिस्ट बनाने की अच्छे स्टॉक्स की। आप फंडामेंटल वे में जा सकते हैं जहां आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस करके आप लिस्ट बनाते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना मेथड प्राइस एनालिसिस करके लिस्ट बनाने का, जिसमें मैंने आपको एक मेथड बताया था सुपर ट्रेंड मेथड, और कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 52 वीक हाई और लो के कंपैरिजन से लिस्ट बनाना। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो लिस्ट है ये हम स्क्रीनर से कैसे बना सकते हैं इजीली और क्विकली। तो चलते हैं स्क्रीनर पर। तो कंडीशंस रन करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो स्क्रीन हम रन करने वाले हैं उसके अंदर हमें कंडीशंस क्या क्या देनी होगी। एक हमें चाहिए कि 52 वीक हाई डाटा आ जाए, एक हमें चाहिए 52 वीक लो डाटा आ जाए, और एक हमें एडिशनल फिल्टर चाहिए जिसमें हमें ये पता चल जाए कि कोई भी स्टॉक जो हमारी लिस्ट में पिक हुआ है वो 10 साल से लिस्टेड है या नहीं है। तो टोटल 3 कंडीशंस हम बिल्ड करेंगे अपने स्क्रीनर पर, और फिर मैं आपको इस वाली एक्सेल शीट पे दोबारा लेके एक्सप्लेन करूंगा। सो ये है स्क्रीनर चार्ट इंक डॉट कॉम जो मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए। ये एक फ्री वेबसाइट है, आपको सिर्फ अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने हैं और आप इसको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्क्रीनर क्रिएट करने के लिए हमें आना पड़ेगा क्रिएट स्कैन पर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। जितने भी ये बोल्ड लेटर्स हैं ये आपके फिल्टर्स हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि जितनी भी कंडीशंस हम दे रहे हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि पासेस ऑल। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल और एनी। तो मुझे चाहिए कि जितनी भी कंडीशंस मैं दूँ वो सब फुलफिल होनी चाहिए। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में से आप अपने फिल्टर को रन करना चाहते हैं। तो कैश का मतलब है कि जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं वो सब, या फिर आप निफ्टी के 100 स्टॉक्स में से फिल्टर करना चाहते हैं, 200 में से करना चाहते हैं, या 500 में से करना चाहते हैं। तो मैं 500 यूज करता हूं, तो मैं यहाँ पे 500 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 कंडीशंस हमें बिल्ड करनी है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और 10 साल पुराने स्टॉक्स। तो पहले हम कर लेते हैं 52 वीक हाई। हाई मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ एक कंडीशन होती है मैक्सिमम की, आप उसको क्लिक मैक्सिमम लिखेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमम ड्यूरेशन। लेटेस्ट की जगह पे हम चेंज कर लेंगे मंथली, क्योंकि हम मंथ का डाटा पुल करने वाले हैं इस फिल्टर से। हमें चाहिए 52 वीक हाई यानी कि 12 मंथ्स हाई, तो हम यहाँ पे नंबर को चेंज कर लेंगे 20 से 12। नंबर की जगह पर हम लिख देंगे हाई, तो ये हमें हाई का डाटा दे देगा। और इट शुड इक्वल्स टू, यहाँ पे जो बॉक्स आया था उस पर आप सिलेक्ट करेंगे इक्वल ऑप्शन लेके, और ये होना चाहिए हाई के बराबर, मंथली हाई के बराबर। तो अब ये कंडीशन हो गई कि जो इस मंथ का हाई है वो ही मेरे पिछले मैक्सिमम 12 मंथ का हाई है। अब दूसरी कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं 52 वीक लो के लिए। तो मैक्सिमम था हाई के लिए, तो लो के लिए हो जाएगा मिनिमम। लेटेस्ट को वंस अगेन चेंज कर लेते हैं मंथली में। अगेन नंबर शुड बी 12, और नंबर को चेंज करके कर लेते हैं इस बार लो, क्योंकि हम 52 वीक लो रन करने वाले हैं। और वंस अगेन इस बॉक्स में से हम निकालेंगे इक्वल्स, और यहाँ दे देंगे लो, और इक्वल्स टू मंथली लो। दो कंडीशंस मेरी क्रिएट हो गई। थर्ड कंडीशन हमें चाहिए कि जितने भी पुराने स्टॉक्स हैं 10 साल से पहले के वो सब दिख जाए हमें। तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं कि मंथली क्लोज जो है, मंथ लेटेस्ट क्लोज किया पर लेते हैं मंथली, मंथली क्लोज इज ग्रेटर देन। अभी यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 1। यानी कि जितने भी स्टॉक्स जो हैं वो 1 रुपए से ज़्यादा के हैं, वो सारे के सारे जो हैं इस स्कैन में पिक हो जाएं। तो अभी हम क्या करना है, हमें फिल्टर्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। हम इन्हें एक एक करके रन करेंगे। पहले हम मैक्सिमम पे रन करेंगे, फिर मिनिमम पे रन करेंगे, और फिर मंथली क्लोज जो है 1 से ऊपर का है फिर उसको अलग से रन करेंगे। उसका रीज़न बताया तो मैं क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर फिल्टर में दिया है कि पासिस ऑल। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई स्टॉक जो है वो एक ही महीने में हाई भी लगाए और एक ही महीने में वो अपना लो भी लगा दे।
एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट जनरली ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन कंडीशंस को एक एक करके रन करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ये छोटे छोटे ग्रीन बटन देख रहे हैं, तो इनसे आप क्या कर सकते हो, इनको एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हो। तो जो फिल्टर आपको रन नहीं करना है उसको आप इनएक्टिव कर दो, यानी कि रेड कर दो, और जो भी फिल्टर रन करना है उसे आप ग्रीन कर दो। तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार ये स्कैन जो है वो सेव कर लें। तो स्कैन का नाम मैं देता हूँ 52 वीक, सॉरी, लो एंड हाई डाटा, इसे सबमिट कर दो। तो ये जो फिल्टर है, ये जो स्कैन है, ये आपके डैशबोर्ड में आके सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में ये दिखता रहेगा। जो भी आप लेटेस्ट स्क्रीनर क्रिएट करोगे वो आपके टॉप पर दिखाई देता रहेगा। जब आप इसको क्लिक करोगे फिर से, तो आपका ये स्क्रीनर जो है वो फिर से ओपन हो जाएगा। अब जो भी आपने एक्टिव किया है उसको आप यहाँ पर एक बॉटम में इसके एक बैक टेस्ट हिस्ट्री का डाटा होता है। यहाँ पर 15 इयर्स दिखा रहा है, जबकि ये डाटा जो है वो 13 इयर्स के आसपास का आता है। आप इस पे क्लिक करोगे, डाउनलोड CSV, एक एक्सेल फाइल में डाटा जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको वन बाय वन तीनों कंडीशंस रन कर लें और डाटा जो है वो एक जगह पर ले आए। एक जगह पर ले आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वाली शीट पे बताता हूँ। जब आपके पास डाटा आप अपना पुल कर लो, उसके बाद उसको क्या करना है कि यहाँ पर कॉलम ई में आपको क्या करना है, डाटा में आपको उसको फिल एक टैगिंग दे देनी है या एक टाइटल दे देना है कि आपने जो डाटा निकाला था वो 52 वीक लो का है या हाई का है। वो उसका टाइप आप लिख दोगे और डाटा जो है वो एक जगह पर ले आओगे। मार्केट कैप जो है उसमें से आप फिल्टर करके स्मॉल कैप हटा देना, हमें स्मॉल कैप्स नहीं चाहिए। उसके बाद जो थर्ड काम आपको करना है वो ये करना है कि जब आप अपना डाटा रन करोगे थर्ड फिल्टर पर, यानी जब आप ये दोनों रन कर लोगे टर्न बाय टर्न, जब ये थर्ड वाला रन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। ये डाटा आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और जो सबसे पुराना ईयर है इसमें, सबसे लास्ट में जो सबसे पहला मंथ होगा वो हम पिक कर लेंगे, यानी कि जुलाई 2009 जो है वो पहला ये मतलब सबसे पुराना मंथ जो है वो है। तो ये डाटा आप यहाँ से कॉपी कर लो और फिर यहाँ से VLOOKUP लगा लो कि ये वाले जो स्टॉक्स हैं आपके ये 10 साल पुराने हैं या नहीं है। तो आपके पास इस तरीके से एक डाटा प्रिपेयर हो जाएगा। उसके ऊपर आप पिवट रन करें। पिवट से आप ये 52 वीक हाई और 52 वीक लो जो हैं वो आपके दो डिफरेंट कॉलम्स में जाएगा डाटा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये 10 ईयर का आप यहाँ से लुकअप लगा लें कि स्टॉक जो है वो 10 ईयर्स से पुराना है या नहीं है, और बस आपका डाटा रेडी। यहाँ पर आप फिल्टर करो, हाई वर्सेस लो का फॉर्मूला लगा दो, 52 वीक हाई डिवाइडेड बाय 52 वीक लो, और इसे सॉर्ट कर लो हाई टू लो पर, और आपकी स्टॉक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब इस डेटा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मैंने एक स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई की इसी डेटा से। उसका बैक टेस्ट अभी करना बाकी है, तो जैसे ही मैं उसका बैक टेस्ट कर लूँगा मैं आपके साथ एक और स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो मैं खुद स्टार्ट करूँगा फॉलो करना। लेकिन पहले बैक टेस्ट का रिजल्ट देखूंगा, अगर वो अच्छा आया, फेवरेबल आया, तो फिर ये स्ट्रेटजी जो है वो मैं अप्लाई करूँगा और आपके साथ शेयर कर लूँगा अपनी वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी और डाटा कैसे पुल करना है स्क्रीनर से वो समझ में आया होगा। जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पर कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें। मैं वीडियो जो है उतना पोर्शन दोबारा रिकॉर्ड करके सेव कर दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।